राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं नकल माफियाओं के बारे में कि कैसे बार बार शासन और प्रशासन के जागरूक करने के बाद भी परीक्षा में नकल माफियाओं का बोलबाला दिखता है। ये नकल माफिया पेपर लीक करके किसी न किसी तरह से परीक्षा में धांधली करवा ही देते हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार कार्रवाई भी करती है, नकल माफिया पे नकेल कसने की पुरजोर कोशिश भी करती है। लेकिन ऐसे में क्या पेपर लीक रोकने के लिए जन भागीदारी ही अब सबसे बड़ा हथियार है? कानून के सख्ती से समाज की जो सजगता है वो कितनी जरूरी है, इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, तो हल्ला बोल की इस मुहिम का आप हिस्सा बने। जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पेपर लीक हो गया और जो बच्चे इतने सालों की मेहनत दिन रात पढ़ के जाते हैं एग्जाम्स देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनकी एक दिन रात की मेहनत है, एक उन्होंने अपनी आंखों में सपने सजोए हुए हैं और वो डेफिनेटली अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले देश के लिए कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो जब ऐसे सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक मैनेजमेंट ऐसी बनी हुई होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि इस तरह की मतलब ये छोटी लापरवाहियां ना हो की जाए। सरकार कानून बनाने जा रही है एंटी पेपर लीक, तो कैसे देखते हो, क्या उससे भविष्य में ऐसा सुधार? अब सुनने में तो ये आ रहा है कि कानून बनने जा रहा है और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो बनते हैं वो देश की समाज की सहूलियत के लिए बनते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छे से अप्लाई किया जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ सप्लाई सप्लाई होता रहे, अप्लाई में कहीं कमी रहे। तो जितना ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और वो सब स्टूडेंट्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए, आने वाले देश के लिए ही डेफिनेटली अच्छा होगा। सर, जो बच्चों के पेपर लीक होते हैं इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। अब देश के पीछे देखा कि एक इस्तीफा दिया मंत्री ने जी। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता जी, जब तक इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक इसका कोई हल नहीं हो सकता जी। ये नहीं है कि अगर आपने पेपर लीक कर दिए, मंत्री को बर्खास्त कर दिया, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य, उनके जीवन की मेहनत लगी होती है इन पेपरों के। ये तो सर आने वाला टाइम ही बताएगा कि सरकार, पहले भी कई कानून बने, सरकार को अपने कानून उल्टे लेने पड़े जो कि सरकार के ही खिलाफ थे जी वो कानून। लेकिन क्या लगता है, पेपर लीक के कानून बनने से कुछ लगाम लगेगी? सर, अगर कानून बनते हैं जिसमें बच्चों के लिए बेनिफिट होगा तब तो बच्चों के लिए सही रहेगा जी। लोगों की बात आप सुन रहे हैं और आप भी इसी तरह से अपनी जो राय है वो व्यक्त करें। आप बताएं कि ये कैसे नकल रुके, नकल माफियाओं पे कैसे अंकुश लगे, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। कानून चूँकि बनने वाला है, लेकिन कानून के ज़रिए क्या ये रुकेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और किस तरीके से और इस पर सख्ती बरती जाए, कैसे ये नकल माफिया अब दोबारा से कोई पेपर लीक ना करवा पाए या किसी भी तरह से परीक्षा में कोई। अजीत जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद पहले आपका जोड़ने के लिए। बात दरअसल ये है, मैं भी देख रहा था आपका कार्यक्रम। सरकार ने कानून तो बनाया है लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट करती है उसको वो देखने का विषय रहेगा। और बच्चा पूरी जिंदगी तैयारी करता है जब तक वो नौकरी नहीं हासिल कर लेता, और जब उसे मालूम होता है कि आज पेपर कैंसिल हो गया या लीक हो गया तो बड़ी दुख है। एक उसको ऐसा रहता है कि मतलब मरने जैसा एहसास रहता है और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत सारी खामियां हैं सरकार की, इसको थोड़ा सा इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मेरी राय। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। और आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनीपत से उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। जी जी, राम राम। ऐसा जी, जनता तो पूरी तैयार है लेकिन जनता के तो सुझाव भी नहीं लिए और कानून बना दिया तो केवल 10 साल की सजा और वो
10 करोड़ का कितना जुर्माना, मतलब जो ये बनाया है इससे क्या होगा? हम्म। जनता की भी तो राय लेनी चाहिए, जनता के लिए तो कानून बनता है। ऐसी बात थोड़ी है कि भाई ये जनता ने चुन दिए तो अपनी मनमर्जी से सुझाव लिए होते, बड़े प्यार से इसको 2 महीने 3 महीने में बनाया होता, तब जाके तो कोई सुधार होता। ऐसे मतलब थोड़ी के भाई अपनी मर्जी तक जुर्माना और सजा से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें ये भी लाइन जोड़नी चाहिए कि भाई कार्रवाई कर तुरंत होगी, कोई लीक मामला मिला तो कहीं भी बात तो वही की वही रहेगी। नहीं, कार्रवाई के लिए तो तुरंत है कि भाई 90 दिन का समय है, चार्जशीट के बाद 90 दिन के अंदर इस पर फैसला देना ही होगा और कार्रवाई तुरंत होगी, ये तो है इस कानून। ये है तो बढ़िया है। ये अगर आपने 90 बताया है तो 90 ये तो दिन ठीक के अंदर है। गिरधारी लाल जी, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं जो कि हर राज्य में होंगे, जैसे हरियाणा में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर जगह। और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट 90 दिन के अंदर इसको एनी हाउ पूरा करेंगे, सुनवाई पूरी और होगी, एक सजा और होगी। होना चाहिए इसमें, एक और भी होना चाहिए जी। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, सभी का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए प्राइवेट स्कूलों का। सबके बच्चे चाहे डीसी एसपी चाहे कोई भी है, सब बच्चे उसी में पढ़ेंगे। फिर किसी भी स्कूल में जाओ राष्ट्रीयकरण होने के बाद अपने आप पे ना समस्या हल हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो गिरधारी लाल जी ने कहा कि होने चाहिए और सख्ती और ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इसमें करेंगे उतना ही जल्दी आप इसको रोक पाएंगे। हालांकि एक सुझाव उन्होंने साथ में ये भी दिया कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ही कर देना चाहिए, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल, संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इन सब को आप सरकारी कर दें या इनका राष्ट्रीयकरण कर दें तो अपने आप ये जो समस्या है वो आधी से ज़्यादा सुलझ जाएगी। ये उनका एक सुझाव भी था। और एक शिकायत उन्होंने ये की कि सरकार ने जनता से सुझाव इस विषय पर नहीं लिए, छात्रों से या जनता से इस पर सुझाव लिया जाना ज़रूरी था, ये बात भी उन्होंने कही है। तो आप भी इसी तरह से अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करें और आप बताएं कि क्या और होना चाहिए इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। जिले सिंह जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। जिले सिंह जी, आपका स्वागत है, बताइए सर क्या कहेंगे आज। नमस्कार जी जी नमस्कार। छात्र और छात्रा अपना भविष्य बनाने के लिए खूब दिन रात मेहनत करता है और वो आशा करता है कि मैं अपना कोर्स या शिक्षा जो भी है वो मैं अपने बड़े आराम से निर्धारित टाइम में पास कर लूंगा। लेकिन ये जो नकल माफिया है ये ऐसी अड़चन हो जाती है कि पता नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य जो ना किस तरह से सुधार होगा। तो हमें चाहिए कि जो एजेंसियां हैं वो कड़े कानून के हिसाब से जो है उन पर कार्रवाई करें और किसी तरह से उनको बख्शा न जाए। जुर्माना हो सकता है, कैद हो सकती है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि तो बहुत बड़ी सबसे बड़ी बीमारी है कि बच्चों का खराब जीवन जो है वो खराब करती है। तो सरकार को चाहिए सबसे सख्त वो बनाए कानून और उनके ऊपर सख्ती से जो है ना कार्रवाई की जाए, तभी इसका कुछ भला हो सकता है। बाकी भाई पब्लिक भी जो है अगर आपस में पड़ोस में ये वो तो अगर पता लग जाता है तो उनको जो है ना सरकार के पास कंप्लेन करनी चाहिए ताकि वो जो है उसका समय पर समाधान हो सके। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जिले जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो जिले सिंह जी ने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने भी एक बात कही कि सरकारों को ये चाहिए कि पब्लिक के साथ यानी कि जनता के साथ वो संवाद ज़रूर करे इस तरह के विषयों पर, और ताकि इसका जो समाधान है वो भी सुझावों के जरिए और बेहतर हो सके। ये हमारे दूसरे जो दर्शक हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो यानी कि एक तरफ तो कानून है, उस कानून में भी जो प्रावधान किए उनको भी सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन और अच्छे बेहतर सुझाव अगर जनता से या छात्रों से ले लेते तो फिर ये कानून और बेहतर हो सकता था। ये सुझाव लगातार जनता दे रही। तो आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। और इसके अलावा नकल माफियाओं के खिलाफ भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, इस पर क्या और सख्ती बरती जाए, कैसे ये पेपर लीक हो जाते हैं, इसके क्या कारण आप लोगों को दिखते हैं, ये भी आप जुड़ करके बता सकते हैं। मौजूदा कानून अब लाया गया है, इससे क्या बदलने वाला है, इससे कैसे ये जो पेपर लीक हैं वो रुकेंगे, इस पर भी आपकी क्या राय है, आप वो भी हमें ज़रूर बताएं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करें। तो नकल माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोलें आप। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस विषय को लगातार उठा रहा है, क्योंकि
जंतर मंतर पे छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, जिसमें पेपर लीक, नकल माफिया, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही एक तरीके से छात्रों का ये प्रदर्शन था। और उसके बाद आपने देखा कि सरकार को इस पर एक सख्त कानून बनाना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ हुआ उसके बाद इस पर किस तरीके से जो रोक है वो लगेगी, ये उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। तो समाज की सजगता कितनी जरूरी है, कॉल करें और आप राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और इस बीच एक बड़ी